हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश बाय नरगिस। तो आज हमारा डे 7 हो चुका है फ्रेंड्स, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी इंग्लिश थ्रो स्टोरी। और आज की हमारी स्टोरी है क्लेवर क्रैब। क्रैब मतलब होता है केकड़ा, और मतलब क्लेवर मतलब होता है चालाक, तो चालाक केकड़ा आज की हमारी स्टोरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज डे 7 हो चुका है हमारा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर क्रैब। देयर लिव्ड अ हेरन बाय अ बिग लेग। मतलब एक बड़ा तालाब था जिसमें एक बगुला रहता था। ही यूज टू कैच फिश। कैच मतलब होता पकड़ना, तो मतलब वो हमेशा ही फिश को पकड़ता, मतलब मछलियों को पकड़ता था एंड ईट देम, और उन्हें खा लेता था। बट पर ही हैड बिकम ओल्ड। पर वो अब बूढ़ा हो चुका था एंड कुड नॉट कैच फिश। और अब वो मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहा था लाइक बिफोर, पहले के जैसे। जैसे कि वो पहले पकड़ पा रहा था, पर अब वो बूढ़ा हो गया है, तो अब वो इतनी अच्छी तरीके से मछली नहीं पकड़ पा रहा है। ही वेंट। वो चला गया विदाउट फूड फॉर मैनी डेज टुगेदर। मतलब बहुत दिन हो गए पर उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ पाई। तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो पहले की तरह मछली नहीं पकड़ पा रहा था। आई हैव टू थिंक आई हैव टू थिंक ऑफ अ प्लान। उसने सोचा कि मुझे एक योजना बनानी पड़ेगी, अदरवाइज वरना आई वॉन्ट आई वॉन्ट लिव फॉर लॉन्ग, वरना मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। थॉट द हेरन। बगुले ने सोचा। सून ही केम आउट विद अ क्लेवर प्लान। और थोड़ी देर में उसे बहुत अच्छा प्लान, अपना मतलब चालाक प्लान एकदम उसने सोच लिया, एकदम खतरनाक प्लान। द हेरन सेट एट द वाटर एज। और वो पानी में बैठ गया, लुकिंग डिप्रेस्ड एंड थॉटफुल, एकदम निराश होके और एकदम सोचने में व्यस्त। इन द सेम लेक लिव्ड अ क्रैब। और उसी तालाब में एक क्रैब भी रहता था। क्रैब मतलब होता है केकड़ा, वो भी रहा करता था। हु वॉज फ्रेंडली एंड थॉटफुल, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था और थॉटफुल था। एज ही वेंट पास्ट ही नोटिस्ड। जैसे ही वो उसके पास गया, ही नोटिस हाउ द हेरन लुक्ड एंड आस्क्ड हिम। तो उस बगुले ने उससे एकदम पूछा, उसे नोटिस किया और उससे पूछा, वाई आर यू लुकिंग डिप्रेस्ड माई फ्रेंड। उसने बगुले से पूछा। वट कैन आई से सेड द हेरन। तो बगुले ने कहा कि अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। वट कैन आई से, मैं क्या ही कह सकता हूँ। सैड वॉइस। समथिंग टेरिबल इज गोइंग्स टू हैपन। कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। वट इज दैट आस्क्ड द क्रैब एनएग्जैक्टली। मतलब क्रैब ने, केकड़े ने एकदम अचानक उससे पूछा जल्दी से कि क्या होने वाला है। व्हाट इज दैट, वो क्या है। When I was on my way here this morning, जब मैं आ रहा था आज सुबह, I heard as astrologers say that there will be। एस्ट्रोलॉजर मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने कहा, मैंने उनको कहते हुए सुना। I heard as astrologers say that there will be, यहाँ पर no rains in their parts of the next 12 ईयर। मतलब जो अब 12 साल आने वाले हैं, अब उसमें कभी भी पानी नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी। द लेक विल बी ड्राई अप। और जो तालाब है वो सूख जाएगा। ड्राई अप मतलब होता है सूख जाना। एंड वी विल ऑल डाई। और हम सभी मर जाएंगे। आई एम क्वाइट ऑल। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इट डज नॉट मैटर। अब ये मैटर नहीं करता है। इफ़ आई डाइड, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब मैं मर भी जाऊँ तो। बट यू ऑल आर सो यंग। पर तुम लोग जवान हो, यंग हो। देयर इज सो मच फॉर यू। तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। टू सी एंड एन्जॉय, इंजॉय करने के लिए और देखने के लिए। सेड द हेरन, बगुले ने कहा।
द क्रैब went टू द फिशेज इन द लेक। अब जो केकड़ा था वो मछलियों के पास गया जो कि उन तालाब में थी। एंड और और एंड टोल्ड देम व्हाट द हेरन हैड टोल्ड हिम। जैसे कि बगुले ने उसे कहा था वैसे उसने जाके उन मछलियों को भी कह दिया। दे वर ऑल फिल्ड विद फियर, और वो सारी की सारी डर गईं। ओ नो, व्हाट डू वी डू, अब हम क्या करेंगे। वी विल ऑल डाई, हम सभी मर जाएंगे। दे क्राइड, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। देर इज अ वेरी बिग लेक सम डिस्टेंस, उसने कहा कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस थोड़ी दूर एक बड़ा तालाब है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से। आई कैन टेक यू ऑल देयर, पर मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। आई कैन टेक यू ऑल देयर, सारे सभी को वन बाय वन। ऑफर द हेरन, और बगुले ने कहा कि मैं तुम्हें एक एक करके सभी को वहाँ ले जा सकता हूँ। ऑल द फिशेस वर comforted and they agreed to be tried to, और सारी मछलियाँ उससे सहमत हो गई और कहा ठीक है। agreed to be carried the bigger lake one by one, उन्होंने सहमति दी कि ठीक है एक एक करके तुम हमें उस बड़े लेक में ले चलो। एवरी डे, हर दिन, द हेरन वुड फ्लाई द फिशेस, जो बगुला था वो एक फिश को वन बाय वन लेके जाता था। ही वुड होल्ड वन जिंजरली बिटवीन हिज लॉन्ग बीक एंड फ्लाई अवे, और वो अपनी जो बीक थी मतलब चोंच थी उसमें उन लोग को दबा लेता था और उड़ जाता था। फ्लाई अवे, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम्स टू एनी लेक, वहाँ वो किसी भी लेक में नहीं ले जा सकता, किसी भी तालाब में नहीं ले जा सकता था। ही वुड लैंड ऑन अ रॉक सम डिस्टेंस अवे एंड ईट देम, वो एक पत्थर पे उन्हें ले जाता था और उन सभी को खा जाता था। देन ही वुड रेस्ट टिल इवनिंग, और फिर वो शाम तक इंतजार करता था, रेस्ट करता था वहाँ पर, आराम करता था। एंड और रिटर्न टू द लेक, और उस लेक में वापस आ जाता था जहाँ पर सारी मछलियाँ थी। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द क्रैब वेंट अप टू द हेरन, और जो केकड़ा था वो हेरन के पास आया। यू हैव बीन टेकिंग द फिशेस टू अदर लेक, तुम मछलियों को ले जा रहे हो दूसरे लेक में। व्हेन विल यू टेक मी, ही आस्क्ड, उसने कहा कि तुम मुझे कब लेके जाओगे उस लेक में। केकड़े ने पूछा बगुले से। द हेरन थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा। आई एम ट्राइड ऑफ ईटिंग फिश, मैं हमेशा मछलियों को ट्राई कर रहा हूँ खाने की। क्रैब मीट शुड बी आ प्लीजेंट, और जो केकड़े का गोश्त होगा वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ, उसने सोचा मन में। मुझे ये चेंज करना चाहिए कि मछलियों को छोड़ के अब मैं केकड़े को खाऊं। द हेरन एग्रीज टू टेक द क्रैब्स टू द अदर लेक, फिर उसने उस केकड़े से कहा कि चलो अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। बट द क्रैब वॉज टू लार्ज फॉर द हेरन, पर जो केकड़ा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था बगुले से। टू कैरी इन हिज बीक, बट द क्रैब वॉज टू लार्ज फॉर द हेरन, और बगुले के लिए केकड़ा ले जाना बहुत ही बड़ा था, क्योंकि केकड़ा जो था मछलियों से बड़ा था। टू कैरी इन हिज बीक, वो उसकी चोंच में नहीं आ पा रहा था। सो द क्रैब क्लाइम्ड ऑन द हेरन बैक, और जो केकड़ा था वो बगुले के पीठ पे चला गया। एंड दे स्टार्टेड, और दे स्टार्टेड इम्पेशेंट, और वो मतलब इम्पेशेंट हो गया, उसमें जल्दीबाजी करने लगा। हाउ फार इज द लेक, वो उसने बोलने लगा कि कितना दूर है वो लेक, कितना दूर है। ही आस्क्ड द
हेरन, उसने बगुले से पूछा। यू फूल, लाफ द हेरन, बगुले ने हंसते हुए कहा कि क्या तुम पागल हो। यू फूल, तुम पागल हो, लाफ द हेरन, बगुले ने हंसते हुए कहा। आई एम नॉट टेकिंग यूज टू एनी लेक, मैं तुम्हें किसी तालाब में नहीं लेके जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डैश यू अगेंस्ट दोज रॉक एंड ईट यू लाइक आई एट ऑल दोज फिशेज, मैं तुम्हें एक पत्थर पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने सारी फिश खाई हैं, वहीं पे मैं तुम्हें भी खाऊंगा। I am not a fool to allow you to kill me, said the crab, और जो केकड़ा था उसने कहा कि मैं फूल नहीं हूँ। I am not a fool to allow you to kill me, said the crab, और केकड़े ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें अलाउ करूँगा, तुम्हें कहूँगा कि मुझे मार लो, मतलब मुझे खा लो, किल मी, मुझे मार डालो। He held the heron neck in his power, और उसने बगुले की जो गर्दन थी वो अपने कंट्रोल में रख ली थी। He closed and strangled the weak herons to death, और जो कि उसका कारण बनी उसकी डेथ का, बगुले की डेथ का। जो गर्दन थी वो उसकी बहुत ज्यादा उसके पावर में आ चुकी थी, उसके कंट्रोल में थी, और उसने उसी को ही तोड़ दिया। तो ये कहानी थी हमारे फ्रेंड्स क्लेवर क्रैब की, कि कैसे केकड़े ने अपनी जान बचाई और कैसे उस बगुले को मार दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक टेक केयर।